हम देश विदेश के समाचारों पर विचार करें, उनके मुख्य हेडलाइन आपके सामने प्रस्तुत है। ट्रंप ने कंबोडिया और थाई को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे युद्ध विराम तुरंत करें, युद्ध रोकें। रूस और चीन ने जापान की सीमा के पास संयुक्त युद्धाभ्यास किया। क्यों किया, यह अभी मामला बड़ा रोचक है। नाव का गाजा में अत्याचार चरम पर है, किंतु वे भी अब घबरा गए हैं कि कब तक नरसंहार करेंगे, और संभवतः अब उनका मन बदल रहा है और वे युद्ध विराम की घोषणा करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। और बोइंग के अनेक विमानों में अनेक हादसे हो रहे हैं। इससे यह लगता है कि बोइंग के विमानों में कहीं ना कहीं तकनीकी मिस्टेक तो है। यूक्रेन और रूस का युद्ध जल्दी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा। ये तो युद्ध चलता ही रहेगा। जो अब नाटो राष्ट्र थे ना, वे भी बड़े बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर भी हमला हो जाए। वे भी बड़ा चिंता में है। अब देखते हैं कि ट्रंप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और ईरान का अपना महत्व बढ़ता ही जा रहा है, और अब तो यह हालत हो गई कि ईरान के ड्रोन की कॉपी अमेरिका तक कर रहा है। रूस ने भी किया और अमेरिका भी कर रहा है। अब मामला ये जो था, ये तो विदेशों की हालत थी, विदेशों की बात थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सक्रियता से काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व में शांति की स्थापना जरूरी है विकास के लिए। अब हम आइए अब भारत की बात करते हैं। भारत में तो बड़ी राजनीतिक स्थिति विचित्र है। यहाँ पर यह नाजी और गुजराती गैंग की सरकार है ना, देश को तबाह करने पर आमादा है। ये देश की क्रूर हत्या करना चाहते हैं। विधान, संविधान, सनातन धर्म, मानवीय मूल्य, न्याय विधा, सबकी हत्या करना चाहते हैं। इसका सारा षड्यंत्र उजागर हो चुका है। हमारे यहाँ की संसद में संकट है। अब यहाँ पर संसद की क्या स्थिति बनी हुई है ये देखिए, और किस तरह से छाती खेल करके यहाँ पर अनेक नेताओं को जो नाजी गैंग के जरा सा भी खिलाफ जाए उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बनाते नहीं है, बनाइए, खूब बनाइए, आपको किसने कहा रखिया। और एक मज़ेदार बात बता दूँ, संघ कार्यालय में एक बैठक हुई, उसमें 30 से 32 सांसद मौजूद थे और सबने सामूहिक त्याग पत्र देने का मन बना लिया, घोषणा कर दी। अब कब त्याग पत्र होगा कह नहीं सकते। यदि अब ये घोषणा भी हो गई ना, तो ये नाजी सरकार, गुजराती गैंग की सरकार अल्पमत में आ गई। अब उसको किसी भी प्रकार का कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। और जो 8 विधेयक लाने के चक्कर में थे ना, वो भी अब खटाई में पड़ेगा। और अब यदि 8 विधेयक कोई भी आते हैं तो वो विशेष धारा के तहत ही आए, जिसमें मतदान होना जरूरी है। जब भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा हो सकेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो कोई चर्चा नहीं होगी। ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात हमारे सामने आई है कि नाजी सरकार देश की न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। न्यायपालिका में भी अपने गुर्गे बिठाना चाहती है। कॉलेजियम ने जिन जजेस की नियुक्ति का ऑर्डर दिया, जिसका आदेश दिया, जिसकी सूची दी, वो उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लेगा कि नहीं अभी सोचेंगे। अरे कब तक सोचेंगे? क्या आप अपने लोगों को न्यायाधीश बनाना चाहते हैं? बहाने बहुत बनाए। कॉलेजियम की जो सिफारिश है उसको मान्य कर लीजिए, और वो निष्पक्षता की है। गवाही ने तो साफ कह दिया कि ये अच्छी बात नहीं है, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप जजेस की नियुक्ति नहीं करना चाहते, निष्पक्षता से नियुक्ति होना चाहिए। आप तो अपने पसंदीदा न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति करना चाहते हैं। यह न्यायपालिका में नहीं चलेगा। ये जस्टिस गवई का खुला ऐलान है। अब मामला बेहद ही रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी है ना,
अब तो उन पर भी गाज गिरने वाली है। ये नाजी गैंग राष्ट्रपति का भी त्याग पत्र दिलवाने के मूड में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की निगाह राष्ट्रपति पद पर है, परंतु वे राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। 75 के बाद उनको संन्यास लेना पड़ेगा, किसी भी पद पर आसीन नहीं होंगे। यह जनता की स्पष्ट घोषणा है, जनता की स्पष्ट मान्यता है। अब यहाँ पर मोदी त्याग पत्र देंगे, अमित शाह त्याग पत्र देंगे, उसी के साथ साथ मोहन भागवत भी त्याग पत्र दे देंगे, उनका भी त्याग पत्र हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब मोहन भागवत जी जब त्याग पत्र देने के मूड में ही है ना, तो उनको अपना उत्तराधिकारी भी सोच समझकर ही घोषित करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप चाहे जिसको कर दो वो मन मानी चलाते हैं। अब यहाँ पर अरे बहुत ही स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि हमारे देश में एक विचित्र घटना हो रही है। चंद लोग, न जाने कौन कौन सी उनकी मानसिकता है, वे देश के संविधान के प्रति, तिरंगे के प्रति और न्याय विधा के प्रति अजीब प्रकार की बातें करते हैं, बड़ा विद्रोह करते हैं। अरे भैया, अब आप सोच लीजिए, हमारा संविधान, हमारा विधान, हमारा तिरंगा और हमारे जो सनातन धर्म है वो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है। और इन चारों में से किसी का भी किसी ने अपमान किया तो ये 147 करोड़ जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये बात स्पष्ट जान लीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं ना, और संभवतः जिसको भी वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे वो इन 4 बातों के खिलाफ भी जा सकता है। शंका है, संभावना है, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, मैंने कुछ देखा भी है। हर्षवर्धन जी का एक हमने बयान देखा था, वो भी बड़ा विचित्र है। इसी बात के आधार पर तो हम ये बात कह रहे हैं, अन्यथा बात कहते ही नहीं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर देश में मनोवादी संविधान की बात करें, 147 करोड़ जनता को मनोवादी संविधान पसंद ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। वह बीते युग की बात हो गई, अब मनोवादी संविधान की बात करना ही छोड़ दीजिए। और हमारा भारत है ना, वो सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। ये भी आप बात जान लीजिए। अब ये हिंदू मुस्लिम की भावना और जो ये जातिवादी भावना, ये अब नहीं चलेगी इस देश में। और ये जो निकम्मी सरकार है ना मोदी की, इसके भी खिलाफ जनता खुलेआम सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ी जन क्रांति होगी। 90% जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब सड़क पर उतरकर क्रांति करना पड़ेगी। अब ये कल संसद का सत्र, कल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो बिहार में SIR के नाम पे जितने नाटक किए ना, वे सारे नाटक ध्वस्त हो गए, सब बंद हो गए। उनके CJI गवाही ने खटिया खड़ी कर दी। अब तो आधार है ना, उसको भी मान्य करना पड़ेगा, राशन कार्ड को भी मान्य करना पड़ेगा। ये भी बात स्पष्ट है। कल तारीख है, कल उसकी सुनवाई होगी और 65 लाख मतदाताओं के भविष्य का फैसला कल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। नाजी सरकार को यही डर है कि यदि हमारी जो नीति है चुनाव आयोग के मार्फत, यदि ये खत्म हो गई तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। और हम तो एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, अब ये SIR है ना, बाद में हम देखेंगे कि कौन परीक्षण करेगा, कौन नागरिकता का कौन करेगा। अभी तो जो भी चुनाव होना बिहार के, बंगाल के, तमिलनाडु के, वे 2024 की मतदाता सूची के आधार पर ही होना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट घोषणा है, जनता की स्पष्ट घोषणा है और मतदाताओं की स्पष्ट घोषणा है। अब ये जो नाटकबाजी करती है ना, ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग, इनके षड्यंत्र सब समाप्त।
आज जो हरिद्वार में मनसा माता मंदिर में जो हादसा हुआ, उसके प्रति इनको किसी को शौक नहीं है, वो इनको किसी को संवेदना नहीं है। और अब वहाँ पर 6-7 लोगों की मौत हुई, 15-16 घायल हुए। अब वहाँ के बाद में सारी व्यवस्थाएं ठीक की गई और उसके बाद मंदिर को फिर खोल दिया गया। चलिए, अच्छा हुआ, तो वो जो भी हुआ अब हो तो गया ना, अब ये सब खुल जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। अब हम आगे की बात करते हैं नए उसमें स्वरूप में, कि अब हमें देश की जनता को भी है ना, अब अपना रूप बदलना पड़ेगा, अपनी स्वार्थपरता त्यागना पड़ेगी, उसको एक विवेकवादी बनकर सकारात्मक स्वरूप में देश के लिए काम करना होगा, देश के लिए सोचना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये नाजीवादी गैंग का है ना, गुजराती गैंग का, नाजीवाद का, ये हिंदू मुस्लिम की जो भावनाएं करने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले और जो देश को एक खुली ग्रह में धकेलने वाले चेहरों का इतिहास खत्म हो गया, युग खत्म हो गया, अब वे कुछ भी नहीं कर सकी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चुनाव आयोग है ना, इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना है। ये तो इस नाजी गुजराती गैंग का गुलाम बन गया था, बंधुआ मजदूर बन गया था, और ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड लेना चाहिए, ताकि और वे सारे के सारे अपने पाप अपराध कबूल सके। ये आज के प्रमुख समाचार हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे लगे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।